नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों का सेशन शुरुआत करेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे और आज लेक्चर देंगे आज फिजिक्स का जो है इन डिफिनेशनों पर, ठीक है। और इसमें जो है हमने अच्छी निरक्षी का जो है डेरिवेशन है वो, तो उसको हमने छोड़ दिया है, बाद में उसको दिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, वैद्युत आवेश दिया है, आवेश क्वांटिकरण का सिद्धांत है, कूलॉम का नियम है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और हमने इसका वीडियो बहुत हमने डाला है यूट्यूब पर जो है चैनल पे, ठीक है। और आज हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कूलॉम का नियम है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुवागुण है, वैद्युत रेखाएं। इसमें से क्वेश्चन बच्चों आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन आया रहता है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत आवेश, ठीक है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। वह मूल कारण जिसकी उपस्थिति से कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। जिस मूल कारण की उपस्थिति से, मतलब मूल कारण की उपस्थिति से कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसको हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। याद हो गया। चलते हैं आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कह रहा है बच्चों, किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश होता है वह सिर्फ न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुर्जों के रूप में ही दिया जा सकता है। न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुर्जों के रूप में ही दिया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश जो है Q बराबर प्लस माइनस n है, ठीक है, समझे ना, जहां n बराबर कोई पूर्णांक, ठीक है, n बराबर क्या होता है, कोई पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। फिर से डिफिनेशन देख लीजिए इसको, ठीक है। किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश होता है वह केवल न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुर्जों के रूप में ही दिया जा सकता है। न्यूनतम इकाई मतलब स्मॉल ई व्यक्त कर लेते हैं, ठीक ना, गुर्जों के रूप में ही दिया जा सकता है, जिसको हम लोग आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है बच्चों। कूलॉम का नियम चलते हैं बच्चों, ठीक है। कूलॉम का नियम एग्जाम जो है आपका वाइवा जो फिजिक्स का होता है उसमें बहुत पूछता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है कूलॉम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की जो है आवेश चलते रहेंगे तो आवेश स्थिर होगा, तभी वो नियम इसका बना, ठीक है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेश हों, दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2 है, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेश हो, स्थिर आवेश रहेंगे तभी आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य करेगा, ठीक है। कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती, ठीक है, और उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। ये डिफिनेशन हमारी इसकी होगी। दोनों को मिला देंगे बच्चों तो यह अनुपात Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बनेगा। अनुपात जब बटा देंगे तो यह बराबर जो है हमारा बन जाएगा यह K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान प्रयोगों द्वारा देखा गया बच्चों तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये न्यूटन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कूलॉम का नियम है। और बदलेंगे तो और बड़ा जाएगा प्रोसेस इसका, ठीक है। बड़ा का मतलब हुआ इसका मान K का 9/10 होता है। मात्रक यहाँ से निकाल लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वह अथवा निर्वात की गतिशीलता है, इसका मान 8.85×10⁻12 और मात्रक निकालेंगे बच्चों तो ये यहाँ चला जाएगा इसके स्थान पर, ठीक है। तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसका मान कितना होता है तो 8.85×10⁻12 तो कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और K क्या है, परावर्तनांक माध्यम है, ठीक है, परावर्तनांक माध्यम है, ठीक है, जिसमें पदार्थ रखे जाते हैं, दो स्थिर आवेश रखे जाते हैं, ठीक है। तो कूलॉम का नियम क्या, कूलॉम का नियम आपको समझ में आया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा 3 डिफिनेशन हो गया बच्चों। वैद्युत क्षेत्र चलते हैं। किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर, किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आ गया बच्चों वैद्युत क्षेत्र तीव्रता।
बल क्षेत्र को इस व्यक्त करते हैं, ई बराबर यह बटा क्यू नॉट होता है बच्चों। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखिए किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं बल क्षेत्रता। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है बच्चों। ठीक है, इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, इसकी बीमा अगर आप निकालेंगे तो mLT के पावर -2 इसकी बीमा होती है, और आवेश की बीमा निकालेंगे तो Q बराबर IT होता है, तो 80 हो जाएगा। तो टोटल मिल जाएगा T ऊपर जाएगा तो -1 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, E के पावर -1, ये इसकी बीमा हो गई। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। फिर वैद्युत ध्रुव चलते हैं बच्चों। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अक्सर पूछता है डिफिनेशन, अगर 1 नंबर पूछेगा तो वैद्युत ध्रुव का पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक है, तो ऐसा ये निकाय होता है। दोनों की डिफिनेशन हम लोग जब चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करके इसका चित्र बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए ऐसे होता है। ठीक है, इसको पूरा रंग जाता है। ये दूरी L2L होती है, इसमें हमने H प्लस और Cl माइनस के बीच की दूरी हमने लिया था इसमें। ठीक है, ये दूरी हमने लिया था और हमने बताया था इसकी दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, अर्थात 1 × 10⁻⁻11 मीटर की होती है दूरी। ये Cl के बीच। ठीक है, ये अणु और इसके बीच दूरी 2L हो जाएगी। यह आवेश प्लस Q, यहाँ पर -Q आवेश रहेंगे, दो विपरीत प्रकार के। ठीक है, तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत ध्रुव। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों? वही वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को 20 व्यक्त करते हैं, P बराबर 2QL हो जाता है। ठीक है, मात्रक जो है इसका जो है कूलम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन क्या है? किसी निकाय की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से, किसी निकाय की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो जो पहले हमारा ये आता है P बराबर, तो पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं Q × 2L अल्प दूरी। ठीक है, इसके बाद ये चीज आता है। ठीक है, तो किसी निकाय की रचना करने वाले दो बिंदु आवेशों में से एक आवेश की परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये डिफिनेशन इसकी हो गई। अब वैद्युत रेखाएं बहुत चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चता वैद्युत रेखाएं किसे कहते हैं? इसके कोई दो गुण लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक पृथक्कृत धन आवेश चलता है वैद्युत रेखाएं कहलाता है। अगर हम यहाँ जो है प्लस ले लें, यहाँ पर माइनस ले लें, तो वैद्युत रेखाएं ऐसे जाएंगे बच्चों। ठीक है, जो धन सिरे से प्रारंभ होती है ऋण सिरे से समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वैद्युत रेखाओं को दर्शाते हैं। समझा ना? तो इसका आप लोग हम लोग वीडियो इसका डाले हैं, उसको डिटेल्स आप देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक पृथक्कृत धन आवेश चलता है वैद्युत रेखाएं कहलाते हैं। इसके दो गुण हम चलेंगे। पहला है वैद्युत रेखाएं धन सिरे से प्रारंभ होती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, वैद्युत रेखाएं खुले तथा बंद दोनों वक्रों के रूप में होती हैं। और तीसरा है बच्चों, वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं निकल जाएंगी, जो कि क्या है असंभव। तो यह रहा बच्चों डिस्कशन हमारा फिजिक्स का। वीडियो ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, इसको रिपीट करके देखिए, बार बार